कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय सतघन चितघन आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण इस ज्ञान यज्ञ के आयोजक परीक्षित श्री चंद्रभान दुबे जी सपत्नी एवं उनके परिवार के सभी सदस्य, हमारे सामने बैठे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्ग एवं इस यज्ञ के परम आदरणीय पूजनीय व्यास जी महाराज और संगीत से इस कथा को सजा रहे हमारे स्वर से जो ईश्वर को प्राप्त कराने वाले ऐसे हमारे संगीताचार्य जी एवं जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है इस ध्वनि प्रसार यंत्र के द्वारा सिया राममय सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पाने की भावना से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी लोग आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कथा की पात्रता हम में आवे, सुनने की पात्रता, इसलिए कुछ क्षण भगवान के नाम का कीर्तन करें। उसके बाद आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय हो। श्री राम जय जय राम, जय हो। दो अक्षर का प्यारा नाम, जब बोलो तब सीताराम। दो अक्षर का
प्यारा नाम जब बोलो तब सीताराम। खाली जिह्वा है किसका, खाली जिह्वा है किसका, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिन मुख राम नाम नहीं आवा, जिन मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जब बोलो तब सीताराम, जब बोलो तब सीताराम। खाली जिह्वा है किसका, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावत रामचंद्र की, उमापति महादेव की, सियापति रामचंद्र की जय हो। कल के दिवस में हम सभी लोगों ने भगवान के जन्म उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया। भगवान का अवतार ही होता है जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिनमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ जाते हैं, और धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान का अवतार होता है। असुर कैसे बढ़ते हैं? असुर मानव भी असुर हो सकता है, मानव ही होते ही हैं, बस उनके असुर के लक्षण क्या है हमारे गोस्वामी बाबा लिखते हैं। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। माता पिता का कहना जो नहीं मानते हैं, साधुओं से सेवा की इच्छा रखते हैं, और जिनके यहाँ आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। जिनके ऐसे आचरण है वही निशाचर है। इसलिए माता पिता का कहना मानना चाहिए, नहीं तो निशाचर की श्रेणी में आ जाएंगे सभी लोग। तो धर्म की स्थापना के लिए कल हमारे नारायण प्रभु चतुर्भुज स्वरूप में कृष्ण के कारागार में प्रकट होते हैं। जब रामावतार हुआ था तो माता ने निवेदन किया था, तब भी नहीं रोए थे, और जब कृष्णा अवतार हुआ तब भी नहीं रोए। लेकिन रामावतार में माता ने जब निवेदन किया कि रो, आजकल भी बेटा होता है चाहे बेटी होती है, यदि वो रोता नहीं पैदा होने के समय तो माता पिता दुखी हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, रोया ही नहीं। तो रामचंद्र जी जब जन्म लिए तो रोए, तो जीवन भर लीला पुरुषोत्तम थे, उन्होंने लीला करी और रोते ही रहे। हम सभी लोगों को ये संदेश दिया कि मैं परमात्मा भगवान नारायण होते हुए भी अनेक प्रकार से कष्ट उठा रहा हूँ, और हम मानव जीवन पाए हैं। यदि कोई हमें कष्ट मिलता है तो हम अपने भाग्य को नहीं कहते हैं कि हमारे भाग्य में लिखा था हमें कष्ट मिला है। हम अपने
जो हमारे सगे संबंधी हैं या टोला पड़ोसी वाले हैं उन्हीं को दोष देने, ये इनके वजह से हुआ, ये इनके कारण हुआ, किसी ना किसी तरह से उनसे भेदभाव वैर भाव कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे भगवान इतना जब कष्ट सहे तो हमें यदि कोई कष्ट आ जाए तो हमें और किसी के शरण में नहीं, भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो भगवान यहाँ रोए नहीं कि अगर रोएंगे तो कंस मामा पहले ही आ जाएगा। तो अपने पिता वसुदेव से कहा कि हमें नंद के यहाँ छोड़ के आओ, और जाकर के छोड़ के वहां से कन्या लेके आए। और कन्या को ज्यों ही कंस ने मारना चाहा, वो आकाश मंडल में जाकर के कहा कि तुम्हें मारने वाला का जन्म हो चुका है और तू मुझे क्या मारेगा। वही कन्या दुर्गा, काली, लक्ष्मी अनेक नामों से पूजी जाने लगी। अब यहाँ नंद जी के यहाँ नंदोत्सव मनाया जा रहा है। नंदोत्सव में अनेक प्रकार से गोपी ग्वाल आकर के नंद बाबा को बधाई देते हैं। 90 साल पे उनको पुत्र प्राप्त हुआ है। सखियां आती हैं, अनेक प्रकार से बधाई देती हैं, और कुछ जो नहीं पहुंचती हैं एक दूसरे से कहती हैं कि सखी चलो नंद के द्वार, सखी चलो नंद के द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, हाँ द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, हाँ द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। जय हो। बधाई देने सब लोग आते हैं। यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लल्ला जायो है। घर घर में आनंद छायो है, हर घर में आनंद छायो है। सब भगतन के मन भायो है, सब भगतन के मन भायो है। मिल गाओ मंगल चार, मिल गाओ मंगल चार, लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, लल्ला के दर्शन कर आवे। जय हो। भयो चंद्र बस उजियारो है, भयो चंद्र बंस उजियारो है। मिट गयो दुखद अंधियारो है, मिट गयो दुखद अंधियारो है। भयो चंद्र बंस उजियारो है, भयो चंद्र बंस उजियारो है। मिट गयो दुखद अंधियारो है, मिट गयो दुखद अंधियारो है। आज गाओ, आज
जय हो। आज जागो भाग्य हमारो है, मिलो आज जन्म को सार, मिलो आज जन्म को सार, लाला के दर्शन करिया, सखी चलो नंद के द्वार, लाला के दर्शन करिया। सब दर्शन करने भगवान के आ रहे हैं और सब बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा लुटाते भी, जो जो मांग रहा है सबको जो मुंह मांगा है वो देते हैं, लुटाए जा रहे हैं सब लोग। कोई दही लेके आ रहा है बधाई देके, और जो चाह रहा है लेके जा रहा है। और जब रास्ते में मिलते हैं एक दूसरे से तो कहा तुम्हें बधाई में क्या मिला, तो कहा हमें तो चांदी के बर्तन मिले हैं। तो कहा तुम्हें चांदी के मिले, हमको तो सोने के मिले। तो कहा सोने का कहाँ बट रहा था, तो कहे 5 नंबर वाले गेट से सोना बट रहा था। अब सब सोना चांदी वाला फेंक करके जा रहे हैं 5 नंबर गेट से, और सोने का बर्तन लेकर के आए। तब दूसरे से पूछते हैं तुम्हें क्या मिला, तो कहे हमको तो सोने का बर्तन मिला। तो हमको कहा कि हमें तो हीरे की अंगूठी मिली है। कहा वो कहाँ मिल रहा था, कहा 1 नंबर से। इस प्रकार से जो कुछ है उनके पास लुटाए जा रहे हैं। ब्राह्मणों को बुलाया, 9 लाख गैया हैं, 2 लाख गैया दान कर रहे हैं, 7 तिल का पहाड़ बना करके और दान कर रहे हैं। और कहा भी गया है कि यदि भगवान ने दिया है तो एन केन विधि दीन्हे दान, करें सदा कल्याण। दान की बड़ी विशेषता है। मैंने कल निवेदन किया था, उसमें एक क्षमा दान के लिए कल हमने कहा था कि कोई दान दे पाओ चाहे ना दे पाओ, लेकिन कभी समय आए तो क्षमा दान दो और समय आए तो क्षमा दान लो। आज नंद बाबा क्षमा दान तो उनके अंदर है ही है, लेकिन आज उनको छोड़ा हुआ है 90 साल की उम्र पे। अब कोई आप खुद ही सोचिए कि 8-10 साल तक जिसको किसी पतुआ को या किसी को भी बेटा बेटी नहीं होता है तो उसको बड़े ताने सहने पड़ते हैं, और उसके बाद में फिर भी अब समझें आप कि 90 साल पे जिसको पुत्र प्राप्त हो कितना खुश होगा। उसी प्रकार नंद बाबा खुशी हैं। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया, स्वस्ति वाचन करा करके और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान दिए। और उसके बाद में नंद उत्सव मनाया ही जा रहा था। सब अनेक प्रकार से सामग्री ला रहे थे, भेंट भी दे रहे थे, और इधर से बधाई स्वरूप में नंद बाबा भी से जो कुछ उनको चाहिए होता है सब कुछ देते जा रहे हैं नंद बाबा। अब नंद बाबा भी बेटा के दर्शन नहीं किए हैं और 90 साल में पुत्र हुआ है। तरस रहे हैं कि कितने जल्दी मैं दर्शन करूं अपने पुत्र का, लेकिन भीड़ लगी है। सब एक के एक जत्था जत्था आ रहे हैं दर्शन करने, बधाई ले रहे दे रहे हैं, और लाइन में लगे हुए सुबह से दोपहर हो गया, दर्शन नहीं हो रहा है। कुछ ग्वाल बाल आए, कहा कि जो मटका रखा हुआ है दही का, सब लोग दही जब ला रहे थे तो कहा ये इतना हमारे पास 9 लाख गैया हैं, आप इतने दही हमको हमारे लिए क्यों ला रहे हो। तो कहा दही इसलिए ला रहे हैं कि इसको नहा करके यदि आप जाओगे लाला के दर्शन तो लाला के 10 साल उम्र और बढ़ जाएगी। इस प्रकार से अनेक प्रकार से सब आनंद ले रहे हैं, क्योंकि नंद घर आनंद हुआ है। सब लोग गाते भी हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो नंद के यहाँ आनंद हुआ है, वही आनंद छाया हुआ है वहां सब आनंद। और जैसे ही कहा तो एक मटका दही अपने ऊपर छोड़ लिए। अब सब एक दूसरे को नहलाने लगे। वहां पर समझो क्षीर समुद्र में जिस प्रकार दूध के समुद्र में भगवान विष्णु का वो दिव्य स्वरूप दिखाई पड़ता है, समझो उसी तरह उनके आंगन में दूध ही दूध है, दही ही दही है। उसी में लाला के दर्शन के लिए नंद बाबा परेशान हैं। और जो ही लाला के दर्शन हुए, अपने को धन्य माना, इतनी सुंदर छवि है मोहन की। अब यहाँ उत्सव मनाया ही जा रहा था, और उस समय
राजा वहां का था कंस। कंस को टैक्स देने जाना था और इसी उत्सव में सब भूल गए कि नंद के यहाँ हमको टैक्स भी देना है। अब गोपी ग्वालों से अपने घर की और अपने बालक की और गोकुल की रक्षा के लिए सौंप दिया। गोपान गोकुल रक्षायाम निरोप्य मथुराम गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वा। कर दिया जाता था, पहले टैक्स दिया जाता था राजाओं को और वही टैक्स देने जाना था, लेकिन नंद बाबा अपने खुशी के आगे टैक्स देना भूल गए। तो गोपी ग्वालों को गोकुल की रक्षा सौंप करके और कंस के यहाँ टैक्स देने चले गए और गए वहां पर जो कुछ टैक्स देना था दिए। तो वहां पर उनकी भेंट वसुदेव जी से होती है। वसुदेव जी और नंद बाबा मित्र हैं। वसुदेव जी ही नंद बाबा के यहाँ भगवान को छोड़ करके आए थे, जानते सब हैं, लेकिन कहा कि भैया तुम्हारे यहाँ, और वसुदेव जी को बता नहीं रहे नंद बाबा कि हमारे यहाँ बेटा हुआ है, क्यों नहीं बता रहे हैं, और मित्र हैं। वसुदेव जी ने पूछा भी कि तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, तो कहा हाँ हुआ। कहा बताया नहीं, तो कहा हम आपको कैसे बता सकते हैं, आप हमारे मित्र हैं, और जिसके 6 पुत्र मार दिए गए हो, जन्म लेते ही कंस ने मार दिया हो जिसे, और उसके दुख के आगे हम अपना सुख कहें, ये मित्र का धर्म नहीं होता है। लिखा भी है कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, हो तिनहि बिलोकत पातक भारी। राम सिया राम जय जय राम। हो निज दुख गिरि सम कर रज जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। राम सिया राम जय जय राम। मित्र के दुख को देख करके जो दुखी नहीं होता है, उसको देखना भी पाप बताया गोस्वामी बाबा ने। और अपने दुख को धूलि के समान और मित्र के दुख को पहाड़ के समान, पर्वत के समान मानना चाहिए। अपनी खुशी नंद बाबा नहीं बता रहे हैं वसुदेव जी से, क्योंकि उनको पता है कि 6 पुत्र जन्म लेते ही इनके मार दिए गए हो, तो हम इनके सामने अपना सुख नहीं बताएंगे। ऐसे होना भी चाहिए, मित्र के दुख को देख करके दुखी होना चाहिए, और यदि मित्र को दुख आवे तो उसके दुख का निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। अब हालचाल हो रहा था नंद बाबा और वसुदेव जी में। नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा कि मित्र तुम यहाँ से जल्दी जाओ, नहीं तो वहां पर कुछ अनहोनी होने वाली है। क्योंकि पता था कि कंस ने आदेश दे दिया है अपने सभी सेनापतियों को, जिसकी 1 महीने के अंदर जिसका जन्म हुआ हो सबको समाप्त कर दो। तो इधर वसुदेव बाबा नंद बाबा को विदा किए कि जल्दी जाओ, वहां कुछ अनहोनी होने वाली है। अब वहीं से नंद बाबा माला लेकर के भगवान को सुमिरते हुए आ रहे हैं कि हमारे गोकुल की रक्षा करना। और इधर
पूतना पहुंच जाती है, बधाई यहाँ चल रही है, पूतना पहुंच जाती है। पूतना मतलब वो भी सज धज के जाती है बधाई देने के लिए। कहा लाला कहाँ है? तो यशोदा मैया कहती हैं अभी अभी मैंने उनको दूध पिला करके सुलाया है। तो कहा नहीं मुझे भी दर्शन करना, कहीं नहीं बाद में कर लेना। लेकिन जब ज्यादा आग्रह किया, पूतना ने सज के गई थी, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके गई थी। तो कहा कि यदि मैं ज्यादा कहूंगी कि नहीं अभी नहीं करना है, तो कहेगी कि देखो इतने दिन के बाद में लाला हुआ है और घमंड आ गया इसको। इसलिए कहा ठीक है दर्शन कर लो। अब ज्यों ही पूतना ने भगवान को अपने गोदी में लिया, मारने के लिए गई थी, भगवान ने देखा कि मौसी आ गई। अब भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो संतों का भाव है कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? तो 108 भाव संतों ने दिया कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली। भगवान, एक संत का भाव है कि भगवान ने आंखें बंद करी कि अभी हमारा जन्म हुआ है, आज 6वां दिन है और 6वें दिन ही राक्षसों को मारने के लिए हम आए ही हैं और पहली ये राक्षसी आ ही गई है। तो कोई भी कार्य किया जाता है तो पहले श्री गणेश किया जाता है, और मन से कोई कार्य करना हो तो गणेश जी का ध्यान करके और प्रार्थना करके तब कोई कार्य शुभारंभ करना चाहिए। तो पहला शुभारंभ कर रहे हैं। तो एक संत का भाव आया कि गणेश जी को प्रणाम करने के लिए आंखें बंद करी। तो एक संत का भाव आया, कहे नहीं, इसलिए नहीं, भगवान मायापति है और ये मायावती है, माया का रूप बना करके आई है। तो मायापति के सामने किसी की माया चलती नहीं है। और यहाँ पर नंद उत्सव मनाया जा रहा है, सभी बधाई गा रहे हैं, बधाई बजा रहे हैं। अगर इसी बीच में इसकी माया समाप्त हो जाएगी, अपने असली रूप में आ जाएगी, तो सब डर के भाग जाएंगे। और ये उत्सव जो आनंद छाया हुआ है, जो मैं आनंद देने के लिए आया हूँ, वो आनंद इन सबको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मायावती की माया न समाप्त हो जाए मायापति के सामने, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक संत का भाव कहा कि नहीं, इसलिए नहीं भगवान ने आंखें बंद करी। भगवान ने सोचा कि ये विष लगा करके आई है अपने स्तनों में पिलाने के लिए, और विष तो हमें पीने का, हम तो पीना जानते नहीं है। ये भोले बाबा विष का सेवन उन्होंने ही किया है। तो आंखें बंद करके भोले बाबा को ध्यान कर रहे हैं कि भोले बाबा आकर के आप ही इसको ग्रहण करो। इस प्रकार के संत के अनन्य भाव है कि भगवान ने आंखें क्यों बंद करी। एक संत का भाव है कि जो दृष्टि पात्र हो व्यक्ति, उसी पर दृष्टि डालनी चाहिए, और जो दृष्टि पात्र ना हो, देखने के योग्य ना हो, उस पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली कि ये दृष्टि पात्र नहीं है, ये बालकों को मारने आई है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी। और जो ही पूतना ने अपने स्तनों को भगवान के मुख में दिया, दूध पिलाने लगी, भगवान धीरे धीरे करके पहले तो दूध पिए, फिर उसके धीरे धीरे प्राणों को पीने लगे। पूत पत्रिमापोपि तद्देहस त्रिगण्योत यंतरद्रुमान् चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत तद अद्भुतम। प्राणों को पीने लगे तो पूतना कहती है मुंच मुंच, छोड़ दो छोड़ दो। तो भगवान कहते हैं कि पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और यदि पकड़ लेता हूँ तो उसको छोड़ता नहीं हूँ। धीरे धीरे करके पूतना के प्राणों को भगवान